आज एक और नैरेटिव एक्सपोज हुआ है और वो नैरेटिव अरविंद केजरीवाल के लोगों का है, क्योंकि आज केजरीवाल के लोग खूब झूम रहे हैं कि केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। अरविंद केजरीवाल को आज शराब घोटाले में ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी। जमानत मिलते ही अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जश्न मनाने लगी, लेकिन यह जश्न ज्यादा देर नहीं चला क्योंकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दे दिया। शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी। यानी अभी निकट भविष्य में केजरीवाल का जेल से बाहर आना मुमकिन नहीं लगता। लेकिन जैसे इंडी गठबंधन ने अंबानी अडानी पर नैरेटिव बनाकर चुनाव में खूब माहौल बनाया, वैसे ही आज अरविंद केजरीवाल को मिली अंतरिम जमानत को लेकर भी उनकी पार्टी ने ऐसा माहौल बना दिया जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी कर दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जमानत मिलने से साबित हो गया कि बीजेपी ने दिल्ली का काम रोकने के लिए फर्जी शराब घोटाले में केजरीवाल को जेल में डाला था। कोर्ट में बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश हो गया। शराब घोटाले की स्क्रिप्ट बीजेपी के दफ्तर में लिखी गई। ट्रायल कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी ईडी की साजिश की शर्मनाक हार हुई। यह तानाशाही पर लोकतंत्र की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। बीजेपी को घटिया खेल में मुंह की खानी पड़ी। मतलब गजब की ही कहानी बनाते हैं ये लोग। और अभी फैक्ट सुनिएगा तो आपको लगेगा कि यार ये क्या समझ रहे हैं ये लोग पब्लिक को। ये क्या सोचते हैं कि पब्लिक का ऊपरी माला खाली है, पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आता है। पब्लिक सब समझती है बॉस, उसका हर माला भरा हुआ है और माला माल भरा हुआ है। पहले सुनिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर क्या कह रही है, फिर मैं आपको बताता हूं कि केजरीवाल को लेकर कोर्ट ने किस मामले में जमानत दी, क्या शर्तें रखी हैं, क्या केजरीवाल को इस्तीफा देने पड़ेगा, सब बताता हूं। पहले सुनिए इनको। उनको पता था कि राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है। उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी की जमानत का केस आना था, उससे पिछले दिन अपने एक और राजनीतिक हथियार सीबीआई से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करवा लिया। क्यों किया गिरफ्तार सीबीआई से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया कि अगर ईडी के केस में जमानत मिल गई तो अरविंद केजरीवाल जी बाहर आकर 10 गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग जाएंगे। आम आदमी पार्टी यह माहौल बना रही कि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक तरह से केजरीवाल को क्लीन चिट दे दी और ईडी के पास उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं। लेकिन इन सब के बीच आम आदमी पार्टी ने बड़ी आसानी से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई अहम बातों पर सुविधा अनुसार पर्दा डाल दिया। सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत भी कई बड़ी शर्तों पर दी और केस के मेरिट पे तो कुछ कहा ही नहीं है, क्योंकि केस मेरिट पे था ही नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है या नहीं, उसका प्रोसीजर सही है या नहीं, इस पर केजरीवाल जो है वो कोर्ट तक गए थे। केस गलत है, सही है, केजरीवाल आरोपी हैं या निर्दोष हैं, दोषी हैं या निर्दोष हैं, इस पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन देखिए माहौल कैसे बनाते। ऊपर से कोर्ट की शर्तें सुनिए। कोर्ट ने पहली शर्त रख दी अंतरिम जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल रिहाई तक मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त, केजरीवाल सरकारी फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे जब तक कि दिल्ली के उपराज्यपाल की मंजूरी लेना जरूरी ना हो। तीसरी शर्त, अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में अपनी भूमिका से संबंधित कोई बयान नहीं देंगे। चौथी शर्त, वो किसी भी गवाह से बातचीत नहीं करेंगे और इस मामले से जुड़ी कोई भी फाइल उन तक नहीं पहुंचेगी। पांचवी शर्त, अरविंद केजरीवाल को 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा और 50,000 रुपए की श्योरिटी भी देनी होगी। यानी एक तरह से अरविंद केजरीवाल बाहर तो आएंगे लेकिन मुख्यमंत्रियों की शक्ति के बिना। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के जेल में रहते हुए सीएम पद पर बने रहने का भी सवाल उठा। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल निर्वाचित नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक ऐसा पद जो महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। अरविंद केजरीवाल पर सीएम रहते हुए जो आरोप लगे हैं, हमने उसके बारे में भी लिखा है। हालांकि हम कोई निर्देश नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें संदेह है कि क्या अदालत निर्वाचित नेता को मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में पद छोड़ने या काम न करने का निर्देश दे सकती है। इसलिए हम इस पर निर्णय लेने का काम अरविंद केजरीवाल पर छोड़ते हैं। यानी शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल पर लगे आरोपों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्लीन चिट नहीं दी।
दूसरा कोर्ट का बस चलता तो शायद वो कहते कि भैया तुम हटो, कुर्सी छोड़ो, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पता नहीं हम ऐसा कह सकते या नहीं, इसलिए हम केजरीवाल पर छोड़ते हैं। आम आदमी पार्टी अलग माहौल बना रही है। उधर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट के रुख का हवाला देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए बांसुरी स्वराज को एक बार। सुप्रीम कोर्ट ने ये इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल के मामले में फैसला सुनाते वक्त आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि जिसके बाद पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत होने वाली गिरफ्तारी को लेकर जो सियासी लड़ाई चल रही है उसका भी निपटारा हो जाएगा। पीएमएलए के तहत होने वाली गिरफ्तारियों में सबसे बड़ा सवाल गिरफ्तारी के नियम यानी पीएमएलए का सेक्शन 19 और बेल से जुड़े नियम यानी पीएमएलए के सेक्शन 45 को लेकर ही खड़े होते हैं। इसी को आधार बनाकर विपक्षी पार्टियां कोर्ट पहुंच जाती हैं और पॉलिटिकल लड़ाई शुरू होती है। आज इस परेशानी को भी सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया। आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने जमानत के सवाल की जांच नहीं की है, हमने पीएमएलए की धारा 19 यानी कि गिरफ्तारी की शक्ति और बेल के बीच के अंतर को स्पष्ट किया है। हम 3 सवाल बड़ी बेंच को ट्रांसफर करते हैं। पहला सवाल पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी के नियमों को और स्पष्ट किया जाए। दूसरा सवाल पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत मिलने वाले बेल के नियमों को और स्पष्ट किया जाए। तीसरा सवाल बेल और गिरफ्तारी को लेकर वो कौन से सवाल हैं जिसका ध्यान कोर्ट को सुनवाई के दौरान रखना चाहिए। यानी अब बड़ी बेंच में सुनवाई के बाद ईडी की गिरफ्तारी को लेकर नियम क्लियर हो जाएंगे और इस पर जो सियासी लड़ाई शुरू हो जाती है वो लगभग बंद हो जाएगी। यानी कोर्ट ने केजरीवाल को कोई क्लीन चिट नहीं दी बल्कि मामला बड़ी बेंच को भेज दिया है। एक बार जब कोर्ट पीएमएलए के नियमों को और क्लियर कर देगा तो फिर सियासी पार्टी अपने अपने हिसाब से ईडी के खिलाफ माहौल भी नहीं बना पाएंगी। यानी जब बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई पूरी कर लेगा तो यह डाउट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत हुई या सही। ईडी वाले केस में तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई, लेकिन सीबीआई वाले केस में उन्हें जबरदस्त झटका लगा। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। आज न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया, जिसके बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई, यानी वो 25 जुलाई तक तिहाड़ में ही रहेंगे। सीबीआई वाली गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट अब 17 जुलाई को सुनवाई करेगा। अरविंद केजरीवाल को लेकर बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि केजरीवाल के करीबियों का भी बैड लक कैसा चल रहा है और उन पर क्या गाज गिरी। अंतरिम जमानत का मिलना अपराध मुक्त होना नहीं होता है। अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले में घोटालेबाज हैं। उन्होंने 100 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है। 45 करोड़ की ट्रेल सीबीआई दिखा चुका है। लगातार इस मामले में जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं होती इस तरह का कोई भी निर्णय लेना कि अरविंद केजरीवाल सच के साथ नहीं, अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज थे, घोटालेबाज हैं और इस शराब नीति में घोटाला उन्होंने किया है। और अंतरिम जमानत तो लालू यादव को भी मिली थी, बाद में कन्विक्टेड हुए, जेल जाना पड़ा। तो इस पूरी दिल्ली को लूटने का काम जो अरविंद केजरीवाल ने किया है इसका सच सामने आएगा। अरविंद केजरीवाल को इसकी सजा मिलेगी। जो उन्होंने गरीबों की हाई ली है वो उनको भुगतना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को आज दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा। हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल पर हमला करने के मामले में विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि विभव कुमार को जमानत देने का कोई आधार ही नहीं बनता। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि भले ही वो सीएम केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी हों, लेकिन वो रसूखदार और बेहद प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर सीएम के पीए को जमानत मिलती है तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्वाति मालीवाल की शिकायत के बाद विभव कुमार पर डराने धमकाने, हमला करने और गैर इरादतन हत्या जैसी धाराएं लगाई गई। वहीं विभव कुमार ने जमानत याचिका में दावा किया था कि सभी आरोप झूठे हैं और जांच पूरी हो जाने के चलते अब उन्हें हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के साथ इंडी गठबंधन को भी जबरदस्त झटके लग रहे हैं। भाई केजरीवाल तो जेल में है ही हैं, बाहर नहीं आने वाले। विभव भी जेल में।
लेकिन इंडी अलायंस को भी झटका लगा। आज मुंबई में इंडी गठबंधन के नेताओं ने मीटिंग कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की कि वो एकजुट हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के नतीजे आते ही इस एकजुटता की पोल खुल गई। महाराष्ट्र के एमएलसी चुनाव में एनडीए ने 11 में से 9 सीट जीत ली और इंडी गठबंधन को सिर्फ 2 सीटें मिली। 9 सीटों में से बीजेपी को 5, शिवसेना शिंदे गुट को 2 और एनसीपी अजीत पवार गुट को 2 सीट मिली। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 1-1 सीट ही मिल पाई। चुनाव में कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके अपने ही गठबंधन को झटका दे दिया। इंडी गठबंधन ने अपनी ताकत दिखाने के लिए इस बार के चुनाव में एक एक्स्ट्रा उम्मीदवार उतारा था और उसे भरोसा था कि वो ये सीट जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शरद पवार की पार्टी के समर्थन से चुनाव में उतरे जयंत पाटिल की हार हो गई, यानी एक और बड़ा झटका लगा है इंडी गठबंधन को। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की एकजुटता को यह बड़ा झटका है। महाराष्ट्र में यह जीत एनडीए के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीटें कम हो गई थीं और ये नतीजों के बाद आशंका जताई जा रही थी कि शिंदे और अजीत गुट के नेता पाला बदल लेंगे। लेकिन बॉस, वो क्या पाला बदलेंगे, उल्टे कांग्रेस के नेताओं ने क्रॉस वोटिंग कर दी। सुनिए महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पर अजीत पवार ने क्या कहा है, उसके बाद पाठशाला का अगला चैप्टर। 5 विधायकों ने हमें सपोर्ट किया है, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं और सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। चुनाव जब रहता है तो एलिगेशन होते हैं, एलिगेशन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं सोचता, अपना काम करने का, विकास करने का और विकास के रास्ते से आगे जाने का। हमारी महायुति की 9 सीटें, 11 में से 9 सीटें विधान परिषद में चुनकर आई है। बीजेपी की 5, शिवसेना की 2, एनसीपी की 2, ऐसी 9 सीटें हमारी चुनकर आई है। और जो लोग ये कह रहे थे कि हमारी सीटें गिराएंगे, उनके भी वोट हमारे उम्मीदवारों को मिले हैं। एक अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत आज हमको मिली है। यानी जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि महाराष्ट्र में तो बीजेपी खत्म है, वहां विधानसभा चुनाव हारेगी, एमएलसी के नतीजे कह रहे हैं कि भैया वहां भी अभी लड़ाई तगड़ी है। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.